कक्षा 10 के विद्यार्थियों, हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड में आरुणि श्वेत केतु संवाद नाम का पाठ है जो छांदोग्योपनिषद से लिया गया है। यह पाठ थोड़ा कठिन है। इसमें शब्द विन्यास, वाक्य विन्यास थोड़ा अलग है, तो यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसके लिए हम आपको पहले इस पाठ का सारांश बता देते हैं। आरुणि का श्वेत केतु नाम का एक पुत्र था। वो 12 वर्ष की अवस्था तक केवल खेल कूद में ही रहा। आरुणि सोचते कि ये स्वयं ही विद्या प्राप्त करने की इच्छा करे तो उत्तम है, परंतु उसने इच्छा नहीं की तो पिता से नहीं रहा गया। उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर कहा, हे वत्स श्वेत केतु, तू जा और योग्य गुरु के समीप ब्रह्मचारी होकर रहे। हे सौम्य, अपने वंश में कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने वेदों का त्याग किया हो और केवल नामधारी ब्राह्मण बनकर रहा हो। ऐसा ठीक नहीं, तुझे वेदों का अध्ययन करना चाहिए। पिता की बात सुनकर श्वेत केतु 12 वर्ष की अवस्था में गुरु के पास गया और 24 वर्ष की आयु तक वेद वेदांग का अध्ययन करके गुरु की आज्ञा लेकर लौटा। उसने मन में विचार किया कि मेरे समान कोई ज्ञाता नहीं है। इस प्रकार अहंकार युक्त होकर वह बिना प्रणाम किए पिता के सामने आकर बैठ गया। आरुणि उसका आचरण देखकर जान गए कि वेदाध्ययन से इसे बड़ा गर्व हो गया है। तब आरुणि ने उससे कहा, हे श्वेत केतु, तू क्या पढ़कर आया है जिससे इतना अभिमानी हो गया है? तूने गुरु से यदि ये सीखा है तो बता कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे सुनने से बिना सुनी हुई सब वस्तुएं सुनी जाती हैं, जिस एक के विचार से बिना विचार की हुई सब वस्तुओं का विचार हो जाता है, जिसके ज्ञान से समस्त वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। आरुणि के वचन सुनकर श्वेत केतु का गर्व समाप्त हो गया। उसने सोचा, मैं तो ऐसी किसी वस्तु को नहीं जानता, मेरा अभिमान मिथ्या है। वह नम्र होकर पिता के चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे भगवान, जिस एक वस्तु के श्रवण विचार और ज्ञान से संपूर्ण वस्तु का श्रवण विचार और ज्ञान हो जाता है, उस वस्तु को मैं नहीं जानता, कृपया आप उसे बताइए। आरुणि ने कहा, जैसे कारण रूप मिट्टी के पिंड का ज्ञान होने से मिट्टी के कार्य रूप घड़े आदि का ज्ञान हो जाता है और यह पता लग जाता है कि घड़े आदि कार्य रूप वस्तुएं सत्य नहीं है, केवल वाणी के विकार हैं। सत्य तो केवल मिट्टी ही है। हे सौम्य, जैसे कारण रूप स्वर्ण पिंड का ज्ञान होने से सोने के कड़े कुंडल आदि सब कार्यों का ज्ञान हो जाता है और यह पता लग जाता है कि ये कड़े कुंडल आदि सत्य नहीं हैं, केवल वाणी के विकार हैं। सत्य तो केवल सोना ही है। पिता की इन बातों को सुनकर श्वेत केतु ने कहा, हे भगवान, जिस एक के जान लेने से सब वस्तुएं जानी जाती हैं, आप मुझे वह बताइए। आरुणि ने कहा, ठीक है, सावधान होकर सुनो। हे सौम्य, यह नाम रूप और क्रिया स्वरूप जगत उत्पन्न होने से पहले एक अद्वितीय सत ही था। उस सत ब्रह्म ने संकल्प किया कि मैं एक बहुत हो जाऊं। ऐसा संकल्प करके उसने पहले तेज, फिर जल और फिर उससे अन्न उत्पन्न किया। इन्हीं 3 तत्वों से सब पदार्थ उत्पन्न हुए। जगत में जितनी वस्तुएं हैं सब तेज, जल और अन्न इन तीनों के मिश्रण से ही बनी हैं। जहाँ प्रकाश या गर्मी है वहाँ तेज तत्व की प्रधानता है, जहाँ द्रव या प्रवाही भाव है वहाँ जल तत्व की प्रधानता है, जहाँ कठोरता है वहाँ अन्न या पृथ्वी तत्व की प्रधानता है।
तो यह इस पाठ का सारांश हो गया। बाकी कल